सरकारें इसलिए बनती है कि आजादी से पहले देश में राजतंत्र था। समय समय पे अलग अलग शासनकर्ता आए, अलग अलग राजा महाराजा आए और उन्होंने इस भारत में राज किया। लेकिन 1947 में जब आपकी हमारे पूर्वजों की कुर्बानी से ये देश आजाद हुआ तो राजतंत्र खत्म हो गया और ये सुनिश्चित हुआ कि यहाँ की राजा यहाँ की जनता होगी और जनता जो चाहेगी वो होगा। और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने साथियों के साथ। साथियों, ये संविधान देता है आजादी कि हर 5 साल में चुनाव होगा और 18 साल से ऊपर का व्यक्ति अपनी वोट का प्रयोग करेगा। और अगर 5 साल मियाद इसलिए है, अगर जिस व्यक्ति को वोट देकर सरकार बनाई और उसने अपनी सुनवाई नहीं की तो 5 साल में उसको पलट के किसी दूसरे व्यक्ति को मौका दे दो। आप इस प्रदेश में लंबे समय से कभी उसे मौका देकर नेता बना रहे और लोग नेता बनके अपने और अपने परिवार रिश्तेदारों का ख्याल रख रहे हैं। इस भीड़ में जब चुनाव खत्म हो जाएगा, अगले 5 साल ये नेता आपके दरवाजे नहीं आएंगे। जब सरकारें देश में या प्रदेश में नीतियां बना के आपको कुचलने का काम करेंगी या आपके अधिकारों को छीनने का काम करेंगी, तब ये नेता नजर नहीं आएगा। आपको कौन नजर आएगा? वो जो आपके दर्द को अपना समझता, वो जो आपको अपना भाई मानता हो, वो जो आपके साथ खड़ा होना चाहता हो। और देखिए लोकतंत्र कितना खूबसूरत है। जो राजा महाराजा 5 साल हमारी गलियों में नहीं आते, जिनके टूटे बड़े लंबे लंबे होते हैं, जो हमारी तरह टूटी हुई सड़कों में पैर नहीं रखते, वो भी चुनाव के समय हमारे गलियों में आते और हमारे पैर पकड़ते हैं। और क्या कहते हैं पैर पकड़ के? ताया जान, चाचा जान, भैया जी, ताऊ जी, ताई जी, दीदी, बहना, अम्मा, चाची, ताई, मेरे सर पे हाथ रख दो और मुझे मौका दे दो। लेकिन उसको तो मौका देते आए हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो 5 साल अब ईमानदार से पूछो अपने दिल पे हाथ रख के, चुनाव के बाद 5 साल में तो भी आते हैं आपके बीच में। तो यार आप तो इंसान हो, समझदार हो, जानवर को भी कोई धोखा दे दे तो जानवर उस गली से नहीं गुजरता। आप तो इंसान हो। आप देखो लोकतंत्र की एक खूबसूरती और ऐसा नहीं एक आदमी के नाम पे चुनाव होता है। जनता को मौका मिला है कि वो अपनी विधानसभा में जिसको समझती हो कि ये सबसे बेहतर है, उसको वोट देके उसका बटन दबा के उसको कामयाब करके भेज सकती है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के नगीना से वहां के दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, आदिवासियों ने और किसान मजदूर लोगों ने मुझे वोट देके लोकसभा में भेजा। और जब मैं लोकसभा गया, जब कहीं भी पूरे देश में किसी की मॉब लिंचिंग हो, किसी के अधिकारों का हनन हो, वक्त के खिलाफ कानून बने या कहीं भी कोई जुर्म जाती हो, हम लोग उसका डटकर मुकाबला करते हैं। आज मुझे आपके बीच आने का मौका मिला और इसके लिए मैं भाई इरफान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा दिल से करता हूँ कि इरफान भाई ने ये अवसर पैदा किया। लेकिन आप जानते हो कितना दर्द है इस सीने में। आपको याद है जमा मस्जिद की वो सीढ़ियां, जब एनआरसी का आंदोलन चल रहा था, आपको याद है? आप लोग भूल गए हो? बताओ। जब मुसलमानों की वोट लेके उनकी वोट से बने रहनुमा ठंड में, सर्दियों में घर में घुस गए थे और हमारी माए बहनें साइन बाग बना के सभी जगह आंदोलन कर रही थी। मैं बिहार में भी आया था, सब्जी बाग बना था, कई बाग बने यहाँ पटना में, मुजफ्फरपुर में। और मैं उस समय वोट मांगने लिए आपको एहसास कराने आया था, बताने की कौन आपका अपना है, कौन आपके लिए पड़ा है। मुझे मौका मिलेगा तो जहां आपका पसीना पड़ेगा वहां खून देने का काम करूंगा। मेरी बात और बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूं, यहाँ तो हालात ऐसी है कि आदमी के कपड़ों से प्रधानमंत्री कहते हैं कि पहचाना जाता है कि कौन क्या है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं 5 साल में एक बार ये मौका आएगा और अगर आपने गलती कर दी, धोखा दे खा लिया तो अगले 5 साल आप कुछ नहीं कर पाओगे। देखो मेरी बात पर गौर करना,
आपके उत्साह की मैं सराहना करता हूं। मेरी आवाज आ रही है? हाथ उठाओ जहां तक आ रही है। बहुत अच्छी बात, बस गौर से सुनो। अगली 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट। आप अगर 100 रुपए का सामान खरीदने जाओगे तो जिस सामान को जब खरीद लोगे तो उसको पलट के देखोगे नहीं देखोगे कि सामान सही है नहीं सही? बताओ। जो आप पीछे खड़े वो भी बताओ, देखोगे नहीं देखोगे? और अगर सामान खराब होगा, टूटा हुआ होगा तो क्या करोगे? टूटे को ले आओगे या वापस करोगे? बताओ। बहुत अच्छी बात, यानी कि आप पैसे की अहमियत को समझते हैं और आप समझदार। 100 रुपए का सामान खरीदोगे, सामान नकली है, टूटा हुआ है, पैकेट फटा हुआ है तो वापस कर दोगे। लेकिन 5 साल में करोड़ों रुपए से कीमती जब वोट डालने का मौका आता है तो कभी इसको कभी उसको डाल आते हो, फिर कहते हो कि हमारी हालात नहीं बदल रही, हमारी सड़क नहीं बन रही है, हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रही, हमारे स्कूल नहीं बन रहे, हमारे कॉलेज नहीं बन रहे, हमारे यहाँ उद्योग धंधे नहीं लग रहे, हमारी यूनिवर्सिटी नहीं बन रही। क्यों लगेगी भाई? आपने अपनी वोट को ऐसे आदमी को जिसके आपके अधिकारों से, आपकी परेशानियों से कोई ताल्लुक ही नहीं। 100 रुपए की कीमत समझते हो और बाबा साहब अम्बेडकर ने करोड़ों रुपए से कीमती जो वोट का अधिकार दिया है, जो इतना ताकतवर है कि जिसको चाहे वो आसमान में बिठा दो, जिसको चाहे जमीन पर बिठा दो। इतनी ताकतवर चीज जो आपको वोट के रूप में देके दी है उसकी अगर आप वोट की अहमियत समझ जाओगे तो मैं लिख के देता हूं कि आपकी तरफ आंख उठाने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा। और आज मैं लोगों के क्या हाल है मैं आपको अभी का बताता हूं। मैं आ जाता आपके बीच में 2 घंटे पहले, लेकिन दिल्ली में एटीसी के सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत हुई, 2.5 घंटे फ्लाइट नहीं हुई और मैं तरसता रहा 1 मिनट की जल्दी से ठीक हो जाए तो मैं अपने भाइयों के बीच पहुंच जाऊं। ये झारखंड का बॉर्डर है और जब मैंने आपको ऊपर से देखा तो मेरा दिल खुश हो गया कि आप चाहे खुश हो जाए, मैं उनके बीच में चला जाऊंगा। वो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सुनो, एयरपोर्ट में मुझे एक भाई मिला, कुशवा समाज का, मुझसे जयमीन करने लगा, पूछने लगा भैया बिहार जा रहा हूं? मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा आप नहीं गए वोट गिरने के लिए? तो बोला भैया परिवार यही रहता है, एक बार जाऊंगा, फ्लाइट से जाने की हैसियत नहीं है, ट्रेन से जाऊंगा तो कई 2-3 दिन लग जाएंगे, तो जो तनख्वाह मिलती है, रोजगार मिलता है वो कट जाएगा, तो मेरे बच्चों का पेट भूखा रह जाएगा। उन नेताओं को तो कोई फर्क नहीं पड़ता जिनके मैं वोट डालने जा रहा हूं। और आपका प्रत्याशी वहां है नहीं जहां मेरा विधानसभा क्षेत्र है, आपका प्रत्याशी होता तो मैं जाता। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ये कहती है कि हमने व्यवस्था की है कि एक आदमी का वोट पड़ जाए। कैसे पड़ जाए गरीब का वोट, जो यहाँ से अपना पेट पालने के लिए दूसरे प्रदेशों में गया है? आप नहीं मानते कि सबसे ज्यादा मजदूर यहीं से जाता है? मानते हो नहीं मानते हो? और ये वही मजदूर है ना कोरोना काल में जिसके लिए सरकार में जो वर्तमान में यहाँ है एनडीए की और केंद्र में, उनके पास जब लॉकडाउन लगा कोरोना काल में, ना बस थी, ना ट्रेन था, ना रोटी थी, ना पानी था। यही सरकार है ना। जब आपकी बारी आती है तो इनके पास ना बस है, ना ट्रेन है, ना रोटी है, ना पानी, ना सर ढकने की जगह है। और जब इनका समय आता है, ये वो समय है कि नेता आपके पैरों में है। जब रिजल्ट आ जाएगा तो वो समय आएगा आपको एक काम के लिए इनके दरवाजों पे जाना पड़ेगा और इनके दरवाजे बंद हो जाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, ये इरफान मेरा भाई, मैं भीम आर्मी के नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, आप ये मत समझना कि इरफान लड़ रहा, आप ये समझना कि चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है हमारा साथ। इस बात को दिल में रख के और जाना, यहां से वापस जब लौटना तो घर मत जाना। ये याद रखना कि जो जुर्म जाती है, अत्याचार और जो बेबसी, गरीबी, लाचारी में हम लोग जी रहे, इसको बदलने के लिए हमें मौका चाहिए। और लोकतंत्र में वो मौका चुनाव के रूप में आता है। हमने जितने जुर्म चाहे, जो हमारे मन में पीड़ा, हमारी बात रखेगा कौन? हम लाखों लोग मिलकर विधानसभा में जाके नहीं रख सकते। कौन रखेगा? वो नुमाइंदा जिसको हम लोग भेजेंगे। और अगर हम अपनी वोट को, जैसा मैं आपसे कह रहा हूं, बांटेंगे नहीं, जिम्मेदारी से वोट करके और अपना नुमाइंदा भेजेंगे, तो आपको रोज सुनने को मिलेगा कि विधानसभा में आपके क्षेत्र के अधिकारों के लिए कोई लड़ रहा। तो यहाँ से घर में जाना, हम 8 घंटे पेट पालने के लिए काम करते हैं, मगर कहा गया है बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा कि आदमी भूखा रह सकता, अपमानित होकर नहीं रह सकता। तो अगले 3 दिन का समय आपके बाकी, 9 में जो साल खत्म हो जाएगा, आज 7 है, 9 में खत्म हो जाएगा, 8 और 2 दिन है। अगर सच में मुझसे प्यार करते हो तो हम रोजे भी रखते हैं,
हम उपवास भी करते हैं, तो 2 दिन को इस तरह जियो कि ये 2 दिन आपसे कोई छीन ना पाए। घर घर जाकर मेहनत करो और चुनाव चिन्ह छीन लिया हमारा चुनाव चिन्ह छीन लिया यहाँ, और चुनाव चिन्ह छीन के हमें ये चुनाव चिन्ह दे दिया। लेकिन ये पता ये नहीं जानते हैं, ये नहीं जानते कि हमारी तंजीमें कितनी मजबूत है। ये नहीं जानते हैं ये निशान छीन सकते हैं आपके दिलों में जो प्यार आप लोगों ने मेहनत करके, मैंने इरफान मैंने जोर में, उसको नहीं छीन सकते हैं लोगों से। ये मोती की माला छाप जो है ये इरफान भाई को पहना देना 11 तारीख में वोट के आधार पर, बटन दबा देना मोती छाप का। और ये जब बटन दबाओगे तो पता क्या होगा, ये अलादीन का चिराग बन जाएगा। 8 नंबर पे ये अलादीन का चिराग बन जाएगा। कैसे? इसको आपकी आशीर्वाद से इतनी ताकत मिलेगी कि जब जब आपकी तरफ कोई मुसीबत आएगी तो ये सीना तान के आपके आगे खड़ा हो जाएगा मेरी बात से। और जब आपके अधिकारों की बात आएगी तो ये अपने बच्चों को पीछे छोड़ देगा, आपके अधिकारों के लिए लड़ने काम करेगा। अगर इसके दिल में इच्छा न होती तो ये यहाँ आज आपको बुलाकर इतना बड़ा इंतजाम नहीं करता। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये मौका जो आ गया है इसको जाने मत देना, बिल्कुल जाने मत देना। इस मौके को आप देखो किस तरह से चुनाव के बाद ये जो सेकुलर दल खुद को कहते हैं आपके जीते हुए प्रत्याशियों को तोड़ के अपनी पार्टियों में मिलाने का काम करते हैं। आप देखो आपके सामने। और जब आपके लिए कोई नुमाइंदा लड़ने काम करता है तो उस पर आरोप लगाने का काम करते हैं। आप ये बताओ, अगर आप वोट को तकसीम भी करोगे इरफान भाई जीत जाएगा, क्या इरफान आपको धोखा दे सकता है? बताओ, धोखा दे सकता है क्या इरफान के दरवाजों पर जाके आपको दरवाजा बजा के पीटना पड़ेगा क्या? तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, हमारा अलायंस इस बात के साथ खड़ा है कि इस बार बैलेंसिंग पावर हमारे हाथ में है, सत्ता की चाबी। नीतीश जी बहुत कम एमएलए होकर बन जाते हैं ना मुख्यमंत्री, उनसे ज्यादा एमएलए पार्टी होती है ना। लेकिन इस बार समीकरण ऐसी है, एक फेज का वोट पड़ गया कि बैलेंसिंग पावर इस अलायंस के हाथ में रहेगी। और फिर जब अलायंस के हाथ में रहेगी तो इस बार उनको मौका मिलेगा जिनका 18-20% वोट होके न डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनता है न चीफ मिनिस्टर बनता है। इसलिए आपको कह रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपको अपनी संख्या तो बनानी पड़ेगी, नहीं बनानी पड़ेगी? और बनाओगे नहीं बनाओगे ये बताओ, जो मिलता रहा उसी में खुश हो गया। देखो एक कहावत है, अजमाए हुए को अजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता है। आप बताओ उसमें खुश हो गए जो मिल रहा है? दोनों हाथ उठा के बताओ, खुश हो गए? तो नहीं हो तो फिर कुछ बदलाव करना पड़ेगा ना। आप किसी को लाठी नहीं चला सकते, कानून अपराध है, किसी को बुरा नहीं कह सकते, लेकिन अपनी वोट का प्रयोग तो कर सकते हो। तो घर से निकलो, मेहनत करो। हमारे जिला अध्यक्ष जी दोनों, हमारे अलायंस के पार्टी के जो नेता गणे हैं उनसे मैं कहूंगा वो सब यहाँ आ जाए सामने। आप ये मत सोचो कि इरफान भाई को ज्यादा मेहनत करनी, आपको ज्यादा मेहनत करनी, क्योंकि जीत का सहरा आपके सर सजेगा। ये तो नेता है, वहां ये विधानसभा में लड़ाई लड़ेगा और यहाँ इस विधानसभा में आप लोग लड़ाई लड़ोगे, आवाज बन के, ताकत बन के। इसलिए आपसे कह रहा हूँ, एक एक आदमी इरफान बन के, चंद्रशेखर बन के 8, 7, 8, 9, 10 तारीख को अपने बूथ को मजबूत करके और एक एक वोट से, ये वोट जब डालो तो ये डालना वोट कहते हुए कि आज हम अपनी ताकत बनाने जा रहे हैं, आज अपने भाई को ताकत देने जा रहे हैं। इस आधार पे बटन दबाना, और बटन गाय का दबाना बताओ, जोर से बताओ। मेरी आवाज ज्यादा है, बताओ कौन सा बटन है, कौन से नंबर पे है? मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं गया था भोपाल, वहाँ पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग थी, वहां से रात आज सुबह आपके यहाँ 2 दिन यही रहूंगा बिहार में, प्रचार करूंगा। लेकिन एक बात आपसे कह रहा हूँ, आपका मेरा वोट का रिश्ता नहीं, दर्द का रिश्ता है। जब कहीं अन्याय होता है, चाहे वो झारखंड में हो या बिहार में या राजस्थान में, मध्य प्रदेश में नजीक का मामला हो, पहलू का मामला हो, अखलाक का मामला हो, या दिल्ली में गुरु घर रविदास जी का तोड़ा गया, कोई भी ऐसा मामला हो, हमारी पार्टी, हमारा संगठन, हमारे नेता किसी के आदेश की इंतजार नहीं करते। हम अपने भाइयों की लड़ाई लड़ना जानते हैं, उनके साथ खड़ा होना जानते हैं, हम अपना काम करते हैं ईमानदारी। इसलिए आपसे अपील करने आया, ये
आप मुझे जब याद करोगे मैं आपके बीच में रहूंगा, लेकिन आज मैं आपको याद करने आया कि भाई आज आप हमारी मदद करा दो। कराओगे नहीं कराओगे बताओ? कौन हाथ उठा के बताओ? नहीं, पीछे वाले नहीं उठा रहे। नाराज हो इरफान से? ज्यादा देर इंतजार करना पड़ा है। देखो, आज आप इंतजार कर रहे हो, समय खर्च कर रहे हो, इससे शक्ति बन गई, कमजोर नहीं हो रहे आप लोग। जब आपका आपका आदमी एमएलए बन के विधानसभा में जाएगा तो आपके क्षेत्रों में काम कराने का अधिकार उसके पास आएगा। थाने कचहरी में आपकी सुनवाई होगी और आपकी तरफ जुल्म नहीं कोई कर पाएगा। आपके लिए पॉलिसी बनेगी। आप ये बताओ, सड़क कौन बना सकता है? जोर से बताओ। आप तो नहीं बना सकते ना, सरकारें बनाती है ना। हॉस्पिटल कौन बनाता है? अस्पताल कौन बनाता है? मेडिकल कॉलेज कौन बनाता है? कॉलेज कौन बनाता है? यूनिवर्सिटियां कौन बनाता है? नौकरियां कौन देता है? महंगाई पे लगाम कौन लगाता है? आप क्या हो? आप सरकार बनाने वाले हो, फिर भी बेबस हो। क्यों? क्योंकि अब तक आपने अपने आदमी को मौका नहीं दिया। करोगे नहीं करोगे मौका बताओगे? पलटोगे नहीं पलटोगे इस बार? और ये जो सरकार एनडीए की जिसने लोगों को जीना आराम कर दिया, इसको भी सरकार का इलाज कर दोगे नहीं कर दोगे? तो दोनों काम करने, अपनी ताकत भी बनानी है, इस अलायंस के प्रत्याशियों को जिताना है और इस तानाशाही शक्तियों को जवाब भी देना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और दोबारा से कह रहा हूं, साझा की